अमेरिका ने बिलाकर इंडिया को F-16 ऑफर कर दी है, लेकिन इंडिया ने अमेरिका से F-16 लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इंडिया का कहना यह है कि हमें F-16 नहीं F-35 चाहिए। इंडिया बोले अपना सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग कर ले, जितना तैयारी खरीद लो, ये सब हमारे पाकिस्तान के सामने नहीं चलेगा। अच्छा। हमारा एक मुसलमान आप 1000 लोगों के लिए काफी है। चल झूठा। जितना मतलब आप जहाज़ खरीद ले, जो भी खरीद लो, हमारे सामने कुछ नहीं है। कंट्रोल ऑलरेडी एक चीज अमेरिका ने पाकिस्तान को सेल की हुई है, पैसे लिए हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान से तो अमेरिका ने पैसे ले लिए, फिर भी F-16 नहीं देते थे। गजब बेइज्जती। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तानी पायलट दुनिया में सबसे बेहतर समझे जाते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? सेकंड बेस्ट समझे जाते हैं इजरायली। अभिनंदन वाला किस्सा आपके सामने है। इंडिया का असर इतना ज्यादा है कि जब पाकिस्तान को रिसेंटली साल पहले अमेरिका ने F-16 के कोई पार्ट्स दिए और $300 मिलियन भी लिया, इंडिया ने कहा क्यों दिए आपने पाकिस्तान को, क्या करेगा पाकिस्तान, क्यों चाहिए पाकिस्तान को? और अमेरिका को क्या करना पड़ा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को। ये है इंडिया का प्रेशर। वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको कुछ बात कर सकें। वो इंडिया, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है, पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता। अच्छा, आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता और हम पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत को अपने एयर स्क्वाड्रंस को पूरा करने के लिए अभी कई फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से भारत को F-16 देने की बात की गई, लेकिन भारत ने इसे मना कर दिया और भारत ने कहा वो F-35 के बारे में सोच सकता है, लेकिन F-16 नहीं। कि जो फाइटर जेट्स उन्होंने दूसरे देशों को दिए हुए हैं, खासकर पाकिस्तान को, वो फाइटर जेट वो भारत कभी नहीं लेगा। और भारत अपने डिफेंस के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ही डिफेंस इक्विपमेंट्स लेता है, क्योंकि भारत अफोर्ड कर सकता है। यही सुनने के बाद पाकिस्तानियों की नींदें उड़ गई हैं कि भारत के पास पहले से ही राफेल है, उनके अपने तेजस बन गए हैं, और अगर भारत लेटेस्ट F-35 भी ले लेगा तो पाकिस्तान उनके सामने कहीं नहीं ठहरेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आपको पता है अमेरिका ने इंडिया को ऑफर की है कि आप हमसे F-16 खरीद लें, लेकिन इंडिया ने कहा है हमें F-16 नहीं F-35 चाहिए, क्योंकि F-16 तो पाकिस्तान समेत और कई ममालिक के पास है, तो हमें F-35 चाहिए जो अमेरिका खुद यूज़ कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहना है, वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको कुछ बात कर सकें। वो इंडिया, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है, पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। अच्छा, आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता और हम पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। वो लोग 2 नंबर लोगों की बात नहीं कर रहे, हम खुददार लोगों की बात कर रहे हैं। जो खुददार लोग हैं वो अपना पाकिस्तान को ज़रा भी नहीं बेच सकते किसी को। जो मीडिया वाले हैं या जो सियासत वाले हैं उनको हम कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने तो बेच दिया, अपना आप भी बेच दिया, सारा कुछ उन्होंने बेच दिया। उनके पास हम कुछ बात नहीं कर सकते उनके खिलाफ। आपने कहा कि इंडिया इस काबिल ही नहीं है कि मैं इंडिया की बात करूं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि इंडिया इस काबिल नहीं है? इंडिया एक तो हिंदुस्तान है, ठीक है। हम पाकिस्तान कौम है, हिंदू का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कलमा पढ़ने वाली कौम है। कलमा पढ़ने वाली कौम को कोई भी भारी नहीं है उस पर। वो इसीलिए खुद पे यकीन करते हैं, खुददार लोग कौम है। ये कहना चाहता हूँ मैं तो।
सही। आपको पता है इंडिया कितना डेवलप हो गया है? क्या आपको अंदाजा है? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। वहाँ पे आप देखें हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो आगे हैं जो भी है, लेकिन एक हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान को पीछे कर दिया, काफ़ी पीछे छोड़ दिया उनको। हमारे हुक्मरानों ने बस खाया, पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को गिरवी रखा हुआ है। लेकिन हमारी जो कौम है, कौम का जज्बा बुलंद है, कौम किसी के आगे झुकेगी नहीं। तो फिर अपने इन सियासतदानों के आगे हम क्यों झुके हुए हैं? क्यों नहीं अपने राइट्स के लिए हम बाहर निकल रहे थे? बांग्लादेश की यूथ अपने राइट्स के लिए बाहर निकली और शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया। राइट तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना वो कुछ करने नहीं देते हमें। ठीक है, वो खुद ही इनके साथ कारोबार कर रहे हैं, आलमी सतह पे लगा लें, जैसे भी आप कर लें, वो अपने मफाद के लिए उनको जो भी पेश है वो उनसे खरीद रहे हैं, यहाँ से बेच रहे हैं। नहीं, किसके साथ कर रहे हैं ताल्लुकात बेहतर आलमी सतह पर? किसको बेच रहे हैं? इंडिया के साथ ही कर रहे हैं, जहाँ अमेरिका के साथ लगा लें। अमेरिका को इन्होंने गिरवी रख दिया पाकिस्तान पूरा। अमेरिका का क्या औकात है अमेरिका की कि पाकिस्तान में आके सियासत करे? क्योंकि हम वहाँ से डॉलर्स लेते हैं, इसलिए हमें उनकी माननी पड़ती है। हम तो नहीं ले रहे ना, जो ले रहा है उनसे बात कर रहे हैं, हम तो नहीं ले रहे ना। हमारे पास क्या है? ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि राजस्थान जोधपुर के अंदर अमेरिका के एक मेजर जनरल डेविड पेफरेरो हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को F-16 फाइटर जेट्स देने को तैयार है, और ये बात उन्होंने इंडियन मीडिया को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है, जो F-16 जो फाइटिंग फाल्कन जेट्स हैं, ये सारे के सारे हम देने को तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि और भी जो ऑप्शंस हमारे सामने आएंगी हम देंगे। और वो कहते हैं कि अगर इंडियन की एयरफोर्स तगड़ी होगी तो इस खित्ते के अंदर इंडिया का असर रसूख ज़्यादा होगा। और ये जो क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा है जी कि हम F-16 देना चाहते हैं जो कि बेस्ट है, ठीक है जी, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स की चॉइस है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, इंडियन एयरफोर्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन F-16 जी। इंडियन एयरफोर्स F-16 में इंटरेस्टेड नहीं है। जो यूएस जिसे वो कहते हैं ना कि स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने भी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो ताइवान को F-16 के पार्ट्स दे रहे हैं, सपोर्टिंग इक्विपमेंट, जिनकी जो उन्होंने पाकिस्तान को भी दिया, जिसके ऊपर इंडिया ने शोर डाल दिया। देखिए इंडिया का असर रसूख इतना है कि अगर ऑलरेडी एक चीज अमेरिका ने पाकिस्तान को सेल की हुई है, पैसे लिए हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान से तो अमेरिका ने पैसे ले लिए, फिर भी F-16 नहीं देते थे, कोट के बैग ऐसा। एंड देन फिर हालात बेहतर हुए, एंड देन लेटर ऑन उन्होंने दिए। अभी वो, और फिर इंडिया का असर रसूख की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का असर रसूख इतना ज्यादा है कि जब पाकिस्तान को रिसेंटली साल पहले अमेरिका ने F-16 के कोई पार्ट्स दिए, जिस तरह उन्होंने ये जो कि सपोर्टिंग इक्विपमेंट है दिए, ताइवान को दिए हैं, और $300 मिलियन भी लिया है ताइवान से, पाकिस्तान से भी पैसे लिए हैं। इंडिया ने कहा क्यों दिए आपने पाकिस्तान को? क्या करेगा पाकिस्तान? क्यों चाहिए पाकिस्तान को? और अमेरिका को क्या करना पड़ा? क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, पायन ये जो हम दे रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट काउंटर टेररिज्म। ये है इंडिया का प्रेशर।